नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं हम सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए रुक कर लेते हैं टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ के कंवरपुरा पंचायत अंतर्गत ग्राम सुनवाहा स्थित बगीचा मंदिर में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं, संत समाज और समाज सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राकेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, अनुपमा नायक, विभाग कार्यवाहिका सेविका समिति तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मनोज पांडे, प्रांत संगठन महामंत्री मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा संस्कृत भारती के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। संत समाज की उपस्थिति में बबलू महाराज, प्रेमदास महाराज, अजय पार धाम और राहुल तिवारी सहित अनेक संत मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, गौ पूजन और कन्या पूजन से किया गया। बुंदेली कवि राजेंद्र विदुआ ने संगीतमय कविताओं के माध्यम से बुंदेलखंड की राजा महाराजाओं की वीर गाथाएं प्रस्तुत की। वहीं समाज सेवी महेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम में गौ संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती का गायन किया गया। आभार व्यक्त करते हुए अरविंद नामदेव ने उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामीणों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल विदुआ, राजीव तिवारी, धर्मेंद्र सिंह सहित आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, डच आए और बाद में इस्लाम और इस्लाम के पश्चात अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन भारतवर्ष में रहा। परंतु भारत ने कभी भारत के यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, मूल हैं, उन्होंने कभी उस अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अपितु उनके साथ संघर्ष किया। उन्होंने कभी अपने आप को उनके पराधीन नहीं किया। वो जंगलों की रोटियां, घास की रोटियां खाना पसंद किया, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं किया। अंतिम सांसों तक वह संघर्ष करते रहे। परंतु हम सब जानते हैं यह भारत केवल इस प्रकार के संघर्षों से नहीं, हमारे यहाँ मैक्स मूलर ने हमारी शिक्षा पद्धति में हमें यही बताया कि ये भारत है, ये हिंदू है, यहाँ केवल गुलाम लोग रहते हैं, यहाँ दूसरों के अधीन रहने वाले लोग हैं। आप कभी शक्तिशाली नहीं रहे, आप कभी जो है आपका कोई गौरव नहीं है, आप हमेशा एक असभ्य, असंस्कृत इस प्रकार के रहने वाले लोग भारत के रहे हैं। इस प्रकार से बताने वाला वो मैक्स मूलर हमें एक अपनी मानसिक गुलामी, मानसिक हमारे मनोबल को गिराने के लिए इस प्रकार का एक इतिहास, वह भारतवर्ष के इतिहास को हम सब लोगों को अभी तक वो पढ़ाता चला आ रहा था। ये बहुत लंबा इतिहास है। कुछ एक सीमित समय के आधार पर कुछ बातों को हम स्पर्श करेंगे। हम सब जानते हैं हमारे देश में कितने अनेकों अनेक सम्राट हुए। बहुत सारे सम्राटों का हमारे यहाँ कुछ प्रदर्शनी लगी हुई है। यदि हम देखें तो राजा हरिहर बुक्का, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, उस समय साम्राज्य की स्थापना जो करने वाले हरिहर बुक्का महाराज थे, किस प्रकार से उन्होंने एक सम्राट और प्रभुत्वशाली साम्राज्य की स्थापना किया था। सम्राट हर्षवर्धन का चित्र जब हम देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारा भारतवर्ष, हमारे यहाँ के पूर्वज किस प्रकार से पराक्रमी और शक्ति संपन्न एक साम्राज्य की स्थापना करने वाले लोग थे। परंतु वो हमें नहीं पढ़ाए गए। हमें अकबर महान, इस प्रकार के औरंगजेब महान, इस प्रकार की भाषाओं को, इस प्रकार के हमें पाठ्यक्रमों में इस प्रकार की बातों को बताने वाली, कहानियां सुनाने वाले लोग, हमारे इतिहास को लिखने वाले लोग हमें इस भारत के गौरव को नहीं बताने वाले। हमारा जम्बू द्वीप है, हमारे सम्राट विक्रमादित्य हुए, सम्राट अशोक हुए, हमारे चंद्रगुप्त हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, अनेकों अनेक महापुरुष हुए, जिन्होंने इस भारत के 1000 वर्षों के इतिहास में, संघर्ष के इतिहास में, इन्होंने उन शत्रुओं से लोहा लिया। हमारे बुंदेलखंड की धरती पर महाराजा छत्रसाल हुए, जिनके हम यश और गौरव को अभी नहीं जानते। जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं, हमें उनको जानने की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे महान जो महापुरुष हुए, उन्होंने आज जो हम सब लोग हिंदू इस नाते बैठे हुए हैं, उन्हीं की छत्र छाया, उन्हीं की कृपा के कारण आज हम सब लोग हिंदू बने बैठे हैं। बुद्धि बल होगा तब हम चातुर्य बल से हमें कहाँ किसका क्या उपयोग करना है,
जनबल, धनबल, बुद्धिबल। जब 3 बल हमारे पास होंगे तो हम चातुर्य बुद्धि लगा के उस बल का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहला है जनबल। जनसंख्या में वृद्धि, हिंदुओं की जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो अपनी आबादी में वृद्धि करें, समय पे बच्चों के विवाह करें। बहुत सारी, वो तो ये समझ लो कि कुछ जातियां हैं जो हिंदुओं के जनबल को संभाले हैं, वरना जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, ठाकुर, ये 3-4 जातियों में तो जनबल की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। आदर्श लोग जो हैं उनके कारण हम हिंदू नजर आ रहे हैं। तो भैया मेरा सभी से निवेदन है कि जनबल जरूर वृद्धि करें। जनबल में अगर वृद्धि होगी, जनबल हमारा रहेगा तो हम सशक्त रहेंगे। और जब जनबल, धनबल, बुद्धिबल, इसके बाद हमारा चौथा बल आता है चातुर्य बल। तभी वो चौथा बल तो तभी काम करेगा जब हमारे 3 बल मजबूत होंगे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इस आयोजन ने स्थानीय लोगों में सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को बढ़ा दिया, साथ ही सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता पैदा की। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।